नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। राहुल गांधी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हर्टी स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि देश की लगभग सभी बड़ी संस्थाओं पर सरकार ने थोक में कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी बोले कि खुफिया एजेंसियां ईडी और सीबीआई अब स्वतंत्र नहीं रही, बल्कि उन्हें सरकार ने अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अपनी बात को साबित करते हुए राहुल ने कहा कि ईडी और सीबीआई के पास बीजेपी के खिलाफ एक भी केस नहीं है, जबकि जितने भी बड़े राजनीतिक मामले हैं वो ज्यादातर सरकार के विरोधियों पर ही हैं। बीजेपी ने देश की चुनावी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोई बिजनेसमैन कांग्रेस का समर्थन करता है तो उसे डराया धमकाया जाता है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के सोच में फर्क बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने संस्थाओं को देश के लिए बनाया था और कभी उन्हें अपनी निजी संपत्ति नहीं माना, जबकि बीजेपी इन्हें अपना समझती है और सत्ता में बने रहने के लिए इनका इस्तेमाल भी करती है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि आज लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, लेकिन विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे, बल्कि हम उस कब्जे से लड़ रहे हैं जो उन्होंने भारत की संस्थाओं पर कर लिया है। हम विरोध का ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो कामयाब होगा। हालांकि भाजपा ने गांधी की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें भारत विरोधी करार दिया और उनके व्यवहार को बचकाना बताया। राहुल गांधी ने भारत में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर भी खुलकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वे हार के कारण ऐसे आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम भारत में चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। मैंने भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां हमने साफ साफ दिखाया कि हरियाणा का चुनाव हम जीते थे। वहीं हमें लगता है कि महाराष्ट्र में चुनाव ठीक तरीके से नहीं हुए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों और दूसरी गड़बड़ियों को लेकर सवाल पूछे, लेकिन आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने साफ कहा कि हम मानते हैं कि भारत की चुनावी व्यवस्था में कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और देश के भविष्य को लेकर उनकी दृष्टि पर भी निशाना साधा। उन्होंने सरल भाषा में कहा कि भारत में बहुत से लोग पीएम मोदी का समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो उनकी विचारधारा और भारत को लेकर उनकी सोच से सहमत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें लगता है कि मोदी जी की ये सोच आगे चलकर नाकाम साबित होगी। इसमें कई बड़ी समस्याएं हैं। ये देश में तनाव बढ़ाएगी और लोगों को आपस में लड़वाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस सोच का विरोध करेगी और इसके साथ भारत में दो अलग अलग नजरियों की लड़ाई को बताया। राहुल गांधी के मुताबिक बीजेपी आरएसएस की सोच दक्षिणपंथी राजनीति को आगे बढ़ाने वाली है, लेकिन इसमें कोई नई दिशा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये रास्ता देश को आगे ले जाने के बजाय ठहराव और टकराव की ओर ले जाता दिख रहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नोटबंदी ने देश के छोटे और मझोले कारोबार की कमर तोड़कर रख दी, जबकि इसका सीधा फायदा अंबानी, अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को मिला। राहुल गांधी ने इसे टैक्स टेररिज्म का हिस्सा बताया और कहा कि सरकार की नीतियां छोटे कारोबारियों को डराने और दबाने वाली हैं। इसी के साथ राहुल ने याद दिलाया कि वे पहले भी ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। 2024 में लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान भी राहुल ने कहा था कि सरकार का बजट छोटे कारोबार पर हमला है और इससे बड़े बड़े एकाधिकार और मजबूत होते जा रहे हैं। राहुल गांधी के इन बयानों से बीजेपी खासा नाराज और तिलमिलाई हुई नजर आ रही है। मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि जो इंसान सच में भारत से प्यार करता हो, क्या वो कभी ये चाहेगा कि देश असफल दिखे या बदनाम हो? एक्स पर एक पोस्ट में प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने वैचारिक संरक्षक जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारतीय लोकतंत्र के अराजकता और अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि राहुल गांधी विदेश जाकर उन लोगों को एकजुट कर रहे हैं जिन्हें बीजेपी भारत विरोधी ताकतें मानती है। भंडारी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी भारत की तरक्की और लोकतंत्र की विरोधी बन चुकी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी देश में अराजकता फैलाने का काम कर रही है। वहीं बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को भारत विरोधी नेता बताया और कहा कि वे विदेश जाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों से उन्हें क्या मिलेगा। उनका व्यवहार आज भी एक बच्चे जैसा है, किसी नेता जैसा तो बिल्कुल नहीं है। बहरहाल, एक तरफ राहुल गांधी लोकतंत्र, संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है और इसे देश की छवि खराब करने की कोशिश बता रही है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।
Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.